वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। जय श्री कृष्ण। महाभारत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित एवं श्री गणेश जी द्वारा लिपिबद्ध महाकाव्य एक धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक ग्रंथ है। ये हम सभी जानते हैं। 1,10,000 से अधिक श्लोकों के साथ इसे आज भी विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। महाभारत का हर एक प्रसंग, प्रत्येक एपिसोड विलक्षण नीतियों से भरी हुई है। इस महाकाव्य में वर्णित सभी उपकथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बात भी हम आप भली भांति जानते ही हैं। आज हम जिस प्रसंग की चर्चा करेंगे वो एक मार्मिक स्पर्श से परिपूर्ण तो है ही, साथ ही हमें कई नीतिगत ज्ञान प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। तो आइए आज के प्रसंग की चर्चा आरंभ करते हैं और वो प्रसंग है अभिमन्यु वध का। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु महाभारत में सबसे कम उम्र का योद्धा था। उसने अपने माँ के गर्भ में ही संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी। चक्रव्यूह को भेदना भी सीख लिया था, परंतु वह इसे तोड़ना नहीं सीख पाया, क्योंकि जब इसकी शिक्षा दी जा रही थी तब सुभद्रा को नींद आ गई थी। महाभारत के युद्ध में जैसा कि आपने पढ़ा होगा 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी। 1 करोड़ लोग वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब अक्षौहिणी सेना की गणना किस प्रकार होती थी, इसकी थोड़ी सी जानकारी लें। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक हुआ करते थे। 18 अक्षौहिणी सेनाओं में 11 अक्षौहिणी सेना कौरव के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडव के पास। युद्ध के 13वें दिन कौरव सेनापति द्रोण द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने हेतु चक्रव्यूह की रचना की गई। पांडव पक्ष में केवल श्री कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदना जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगत नरेश बंधु चक्रव्यूह स्थल से काफ़ी दूर ले गए। अभिमन्यु, जो कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता तो था, वो अंदर चला गया, किंतु उसके अंदर प्रवेश करते ही कौरव के अन्य योद्धाओं ने प्रवेश मार्ग को रोक दिया और अभिमन्यु के पीछे पीछे जो अन्य पांडव अंदर प्रवेश करने वाले थे वे अंदर नहीं जा सके, उन्हें रोक लिया गया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला ही बड़े वीरता से लड़ा और उसने बड़े बड़े योद्धाओं द्रोण, कर्ण और दुर्योधन तक को परास्त किया। तत्पश्चात उसने दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया, जिस पर दुर्योधन अत्यंत ही क्रोधित हुआ और फिर 7 योद्धाओं द्वारा मिलकर अकेला अभिमन्यु का वध निर्ममतापूर्वक
कर दिया गया। और पहली बार यहीं पर जो युद्ध की मर्यादा थी वो भंग हुई और नीति के विरुद्ध युद्ध हुआ। अब जब अर्जुन लौटकर आए उस चक्रव्यूह स्थल पर, तब उस दिन का युद्ध समाप्त होने ही वाला था। तब उन्हें अभिमन्यु के वीर गति को प्राप्त होने की जानकारी मिली और जब उन्हें संपूर्ण वाक़या की जानकारी हुई तब अर्जुन भावावेश में आए और उन्होंने अंजुलि में जल भरकर प्रतिज्ञा की कि यदि कल सूर्यास्त से पूर्व मैं जयद्रथ का वध नहीं कर देता तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। अब युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना तो किसी भी योद्धा के लिए गर्व का बात है, परंतु जयद्रथ को ही वध करने का प्रतिज्ञा अर्जुन ने क्यों लिया? जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध भी नहीं किया था, किंतु उसने मरे हुए अभिमन्यु को लात मारी थी। मरे हुए अभिमन्यु को जयद्रथ ने लातों से प्रहार किया था। अब अर्जुन के इस प्रतिज्ञा से दोनों सेनाओं में हड़कंप मच गया। कौरव जहाँ प्रसन्न हो रहे थे कि बस जयद्रथ को सिर्फ एक दिन बचाना है और फिर अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा और अर्जुन खत्म तो युद्ध खत्म। पांडव चिंतित हो रहे थे कि अर्जुन ने क्यों इस तरह का संकल्प लिया। अगर कल नहीं ढूंढ पाएंगे तो फिर किसी दिन ढूंढेंगे, परंतु अगर कल नहीं ढूंढ पाए और अर्जुन अगर नहीं रहा तो फिर युद्ध भी नहीं रहेगा और ये युद्ध कौरवों के पक्ष में चला जाएगा। अब युद्ध का अगला दिन अर्थात 14वां दिन, जयद्रथ को छुपाना एकमात्र लक्ष्य था कौरव के सेनाओं का और बस इसी लक्ष्य पर उस दिन का युद्ध आधारित हुआ और दिन भर कृष्ण और अर्जुन उसे ढूंढते रह गए, परंतु वह कहीं मिला नहीं। कौरव के पास भी विशाल सेना थी, जैसा कि हमने शुरू में बताया था आपको, 11 अक्षौहिणी सेना। तो जयद्रथ कहाँ था यह पता नहीं चल पाया और दिन भर श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पर लेकर घूमते रहे, इधर से उधर उधर से उधर, परंतु जयद्रथ नहीं मिला। संध्या का वक्त हो चला था, सूर्यास्त होने ही वाला था। अब थक हार कर अर्जुन ने अपने गांडीव को नीचे रख दी और अब वो निराश हो चुका था। पांडव भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं, प्रभु कुछ कीजिए प्रभु। अब श्री कृष्ण ने जयद्रथ को सामने तो नहीं लाया, परंतु अपनी माया से उन्होंने बादलों को आदेश दिया और सूर्य को बादलों द्वारा पूरी तरह से ढक दिया गया। चूँकि सूर्यास्त का समय भी होने ही वाला था और जब श्री कृष्ण की माया द्वारा सूर्य को बादलों से ढक दिया गया, तब ऐसा लगने लगा कि सूर्यास्त तो हो चुका है। अब कौरवों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जयद्रथ को आगे किया, जयद्रथ सामने प्रकट हुआ। अन्य कौरव के लोग भी आए
वहाँ पर अर्जुन अपने गांडीव को नीचे रखे निराश था। कौरव के लोग उस पर हंसने लगे और अर्जुन को गालियाँ देने लगे। जयद्रथ और अन्य कौरव के जो योद्धा थे वो अर्जुन को गालियाँ देने लगे कि अर्जुन अब तू तैयार हो जा अग्नि समाधि लेने के लिए, अट्टहास करने लगे। किंतु तभी श्री कृष्ण की माया, उन्होंने बादलों को आदेश दिया, बादल छटा और बादलों के पीछे से चमचमाता हुआ सूर्य सामने प्रकट हुआ। और यह देख अर्जुन भौचक्का रह गया। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा तो श्री कृष्ण ने कहा, देख क्या रहे हो अर्जुन, तुम्हारे सामने ही जयद्रथ है, इसका वध करो। और अर्जुन ने गांडीव उठाई और अगले ही पल जयद्रथ का धड़ उसके सिर से अलग हो चुका था। अब यह प्रसंग काफ़ी मार्मिक प्रसंग है और कई बातें कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह सब कृष्ण की माया थी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाए, चूँकि वह निकलना नहीं जानता है और उसे अकेला कोई भी कौरव का योद्धा मार नहीं पाएगा। इसीलिए उसका वध करने के लिए कौरव को नीति के विरुद्ध लड़ना होगा और एक बार युद्ध में जब युद्ध के नियमों का उल्लंघन हो जाता है तो फिर दूसरे पक्ष भी उल्लंघन करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ऐसा श्री कृष्ण ने चाहा था, ये कहा जाता है। किंतु अगर हम इसे एक शिक्षाप्रद एपिसोड के रूप में देखें तो इससे कुछ बातें हमें सीखने को मिलती है कि जैसे ज्ञान कभी भी अधूरा नहीं रखना चाहिए। अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना भी सीख लिया होता तो वह कदापि मारा नहीं जाता चक्रव्यूह के अंदर। इसलिए अधूरा ज्ञान घातक होता है। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि अगर हम अपने आदर्शों का, अपने नियमों का, अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं तो सामने वाला भी जो हमारा काउंटर पार्ट है उसे भी वह अधिकार मिल जाता है, उसे वो अधिकार हम दे देते हैं कि वह भी नियमों का उल्लंघन करे। फिर तीसरी बात कि आवेश, प्रतिज्ञा लेना एक आवेश होता है और इसका परिणाम कभी भी सकारात्मक नहीं होता। यह हम देखते हैं पूरे महाभारत में, चाहे वो भीष्म की प्रतिज्ञा हो, चाहे वो अर्जुन की प्रतिज्ञा हो। अब वो भले ही अर्जुन यह माने कि जयद्रथ का वध उसने किया, परंतु वो श्री कृष्ण थे जिन्होंने वो माहौल बनाया जिसे हम विनिंग एटमॉस्फेयर कहते हैं। उन्होंने अपनी माया द्वारा, मायावी शक्ति द्वारा एक ऐसे चक्रव्यूह का निर्माण किया, एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना की जिसमें जयद्रथ स्वयं ही खुद ही बाहर निकल के आ गया और उसमें फंस गया। और फिर एक अन्य बात कि सूर्यास्त हुआ नहीं था लेकिन लगा ऐसा, अपनी व्यग्रता को वो रोक नहीं पाए। क्या हो जाता अगर घंटा 2 घंटा और जयद्रथ छुपा रहता, उसको छुपा लिया जाता, जबकि वे जानते थे कि श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं, वे कुछ भी कर सकने में सक्षम हैं। तो इतनी जल्दीबाजी, इतना उतावलापन दिखाने की क्या ज़रूरत थी। वो कहते हैं ना, बेवकूफ़ लोग अपना बेवकूफ़ाना हरकत कहीं भी दिखा देते हैं। गधे के सर पे सिंह नहीं होता, परंतु वो अपने एक्टिविटी से खुद को मूर्ख साबित कर देता है। तो ये भी हमें इस
एपिसोड से सीखने को मिलती है कि उतावलापन अच्छा नहीं होता। तो आज का यह प्रसंग यहीं तक, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।